लेकिन अब से ऐसा नहीं करना है। आप लोग सीधा का सीधा तीनों को एक साथ बनाइएगा। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एडजस्टमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शुरुआत के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफी सारी चीजें जानकारी भी देगा आप लोगों को। ठीक है, और अगर आप लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप के अगर अभी तक क्वेश्चन नहीं किए हैं, इसको एडजस्टमेंट करने से पहले उनको जरूर करना, बहुत ही ज्यादा मददगार होंगे आपको एडजस्टमेंट पूरा करने में। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। ठीक है, रिलेटेड टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज बता देता हूं। जो आपका ट्रेडिंग है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट बोला, पीएनएल बोला, ठीक है, आपको बैलेंस शीट बोली। ठीक है, अब इन तीनों को आप लोग सेपरेट लेके चलते हो, है ना। ठीक है, पहले आप ट्रेडिंग बनाते हो, फिर ग्रॉस प्रॉफिट बना, उसका ग्रॉस प्रॉफिट निकला, या फिर ग्रॉस लॉस कुछ भी, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, नेट लॉस या फिर नेट प्रॉफिट निकला, फिर उसको बैलेंस शीट बनाते हो। ऐसे करते हुए आ रहे हो। ठीक है, लेकिन अब से ऐसा नहीं करना है। आप लोग सीधा का सीधा तीनों को एक साथ बनाइएगा। ये वाले जो बैलेंसेस हैं, ठीक है, मैं एडजस्टमेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, पहले इनको इसमें ट्रांसफर कर दो बस। तीनों को जहां जैसे जैसे जाना है उसको ट्रांसफर कर दो। और किस तरह से लिखना है उसको बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चे अभी ये भी बोल सकते हैं कि सर इसके अंदर हम लोग अगर इसको ट्रांसफर कर देंगे एडजस्टमेंट कहां करेंगे। एडजस्टमेंट को भी साफ सुथरी तरीके से सेट ऑफ करने का मैं तरीका आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये हटा देता हूं मैं, इसको लिख कर रहने देते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। कैपिटल, क्रेडिटर्स, रिटर्न आउटवर्ड्स, सेल्स, प्लांट एंड मशीनरी, सन्ड्री डेटर्स, ड्रॉइंग्स, परचेस, रिटर्न इनवर्ड्स, वेजिस, बैंक, रिपेयर, स्टॉक। यानी फर्स्ट, ये आपका 1 अप्रैल का है, वो है स्टॉक है, इसको हम लोग ओपनिंग स्टॉक भी बोलते हैं। ठीक है, रेंट आ गया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, ट्रेड एक्सपेंसेस भी है, बैड डेट्स है, कैरेज इनवर्ड, फ्यूल एंड पावर्स। चलिए पहले तो इस बैलेंसेस के बारे में बता देता हूं। ठीक है, जैसे कि आप कैपिटल लिखोगे और उस जिसकी भी एडजस्टमेंट होगी उसके आगे डॉट जरूर लगा लेना। फॉर एग्जांपल कैपिटल है ना, कैपिटल को आप कैपिटल में आप लिखोगे ड्राइंग्स को भी, तो एक में ड्राइंग्स की लगा लेता हूं। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड है परचेज रिटर्न का, तो परचेज पे भी एक लगा लेता हूं, तो ताकि जब मैं लिखूं तो एक लाइन का स्पेस दे दूं, क्योंकि एक और एडजस्टमेंट इसके लिए ऑलरेडी है, तो मैं उस एडजस्टमेंट को वहां पे लिख दूंगा जहां जो मैंने लाइन छोड़ी होगी। ठीक है, वो कैसे होगा वो भी बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, अब यहां पे ये हो गया अपना रिटर्न इनवर्ड्स, ये किसका है, सेल्स का। वेजेस, रिपेयर और कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है उसको पढ़ते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड दिस, यानी कि आप लोगों को ट्रेडिंग और आपका बैलेंस शीट में शो करना होता है क्लोजिंग स्टॉक। ये तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप से आप अच्छे से जानते हो। डेप्रिशिएट कर रहा है प्लांट एंड मशीनरी बाय 4000। ओके, तो हम लोग एक काम करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी कहां पर है उसके सामने एक डॉट लगा लेते हैं। जब हम लोग इनका अमाउंट जब हम लोग ट्रांसफर करें तो उसके लिए एक लाइन एडजस्टमेंट के लिए ऑलरेडी छोड़ के चले। ठीक है, चलो। राइट ऑफ बैड डेट्स, बैड डेट्स जो आपके बैड डेट्स होते हैं दो जगह से, मतलब आप उसको एडजस्ट करोगे। अगर बैड डेट्स का कोई नाम दिया हुआ है, यस क्वेश्चन में है, तो हम लोग एक तो बैड डेट्स एडजस्ट करेंगे। किसी भी एडजस्टमेंट जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में चीजें दी गई हैं तो उसका इफेक्ट हमेशा दो जगह जरूर जाएगा। ठीक है, अब एक तो बैड डेट्स में गया, देन उसके बाद आपका डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स में भी हम इसका इफेक्ट जरूर जाएगा। ठीक है, फिर बोलता है 400 ड्यू फॉर रिपेयर्स, रिपेयर्स भी दिए गए हैं, यस। ठीक है, चलो ये चीजें हो गई हैं। फटाफट अकाउंट मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, फॉर्मेट मैंने तैयार कर रखे हैं। अब इन वैल्यूज को मैं पुट करना शुरू करता हूं। ठीक है, तो आप लोग अपनी बुक की मदद लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है और शायद ऐसा है भी। ठीक है, कुछ बच्चों के पास 1-2 साल का पुराना एडिशन हो सकता है, उसमें हो सकता है वैल्यू कम मिले आपको। ठीक है, अगर वैल्यू सेम है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो चलिए मेरे पास बुक है तो मैं उसमें से देख देख के इसको फटाफट लिखना शुरू कर देता हूं। सबसे पहले आप लोगों को दिया हुआ है कैपिटल। कैपिटल को आप कहां एडजस्ट करोगे, बैलेंस शीट में लिख देते हैं कैपिटल इज 1 लाख रुपीज। ठीक है, और कैपिटल पे हमेशा 2-3 लाइन छोड़ना हमेशा जरूर, ड्रॉइंग्स प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। ठीक है, दो तो मिनिमम जानी है, लेकिन 3 छोड़ के चलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक लाइन तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। क्रेडिटर्स,
ये लीजिए क्रेडिटर्स भी हमने लिख दिए, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इस पर लिख देंगे 17,000। ठीक है, क्रेडिटर्स हम लोग लिख चुके हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड्स को हम लोग अभी नहीं लिखे हैं, उसके बाद का हम लोग पहले चलते हैं सेल्स। सेल्स सेल्स आएगा हमारा आपका ट्रेडिंग में बाय सेल्स। सेल्स पे कोई एडजस्टमेंट है? यस, एडजस्टमेंट है। तो 1,64,000 को अंदर वाले कॉलम में लिखेंगे, अंदर की तरफ लिखेंगे, ताकि हम लोग चीजें एडजस्ट करके, ताकि फिर उसके बाद आउटर कॉलम में हम लिखें। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड्स हमारा हो गया है, आई मीन रिटर्न आउटवर्ड्स सेल्स। और अब आता है हमारा प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी हम लोग कहां शो करेंगे? असेट साइड में, प्लांट एंड मशीन अमाउंट इज 40,000 रुपीज। नेक्स्ट क्या बोलता है? सन्डी डेटर्स। एक लाइन छोड़ दें क्योंकि एक ही एडजस्टमेंट है। अगर दो डॉट हम लोगों ने लगाई हुई थी, जैसे देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एक ही डॉट अगर हम लोगों ने लगाई है तो एक लाइन छोड़ेंगे, दो डॉट होंगी, आई मीन दो एडजस्टमेंट। वो आप लोग अपने एक तरीका आप लोग खुद का भी बना सकते हैं। ठीक है, सन्डी डेटर्स की मैं बात कर रहा हूं। सन्डी डेटर्स इज अमाउंट इज 24,000, एडजस्टमेंट ऑलरेडी गिवन। ठीक है, तो अब आ गया हमारा ड्रॉइंग से, लेस ड्रॉइंग्स इज 10,000 रुपीज। ठीक है, परचेज के बारे में, परचेज इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। ऊपर की लाइन छोड़ देते हैं ओपनिंग स्टॉक के लिए, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है। ठीक है, टू परचेज इज 1,05,000 रुपीज। अब रिटर्न आउटवर्ड है, ऊपर हम लोगों ने छोड़ा हुआ रिटर्न आउटवर्ड, तो परचेज रिटर्न होता है, लेस रिटर्न आउटवर्ड इज 5,000 रुपीज। ठीक है, अब परचेस आ गया हमारा, लेस रिटर्न इनवर्ड्स, लेस रिटर्न इनवर्ड्स इज 3,000। ठीक है, वेजेस की बात कर रहे हैं, तो वेजेस कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आउटर कॉलम में 50,000। जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, जैसे मैं नोट कर रहा हूं, उस पे आप लोगों को ध्यान देना है। कैसे नोट कर रहा हूं, आगे पीछे वर्डिंग नहीं कर रहा हूं, वरना कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम जाएगा। ठीक है, बैंक, ऑफ कोर्स असेट्स, असेट्स का 10,000 रुपीज। ठीक है, अब रिपेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस टू, लेकिन एडजस्टमेंट है 500 की, आई मीन 500 अमाउंट है, और एडजस्टमेंट आगे दी, हम लोग आगे देखेंगे। तो अंदर वाले कॉलम में लिख दिए। अब टू ओपनिंग स्टॉक। इस तरह क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं कि भाई छोटा, अगर ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं तो इस तरह क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, ना ये छोटा क्वेश्चन है ना ये बड़ा क्वेश्चन है, मीडियम क्वेश्चन है, मे भी पूछ सकता है। ठीक है, सो आप अपने अकॉर्डिंग इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। टू रेंट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, इज 4,000 आउटर कॉलम, क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, फैक्ट्री से रिलेटेड या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस सारे के सारे आपके ट्रेडिंग के पार्ट होते हैं। तो लिख देंगे हम लोग यहां पर कितना, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इज 8,000 रुपीज। ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस आपका प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होगा। ट्रेड एक्सपेंसेस, ठीक है। अब बात कर रहे हैं बैड डेट्स की। ठीक है, बैड डेट्स इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, हमारे लिए लॉस है ना। सो बैड डेट्स, बैड डेट्स अमाउंट इज 2,000 रुपीज। एडजस्टमेंट ऑफ कोर्स इसके ऊपर। ठीक है, ट्रेड एक्सपेंस हम लोगों ने लिख दिए हैं। बैड डेट्स हमारा कैरियज इनवर्ड, कैरियज इनवर्ड इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो हम लोग शो करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में कैरियज इनवर्ड।
कैरिएज इनवर्ड 1500 रुपीज, फ्यूल एंड पावर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे कि फ्यूल है, आपके ऑफिस में तो फ्यूल इस्तेमाल नहीं होगा, ना ही पावर की कोई मतलब कोई बहुत ज्यादा हैवी इक्विपमेंट मशीन लगाई हुई है, इतनी पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती जो कि जितनी फैक्ट्री में होती है, तो इसलिए क्या फ्यूल एंड पावर। सो फैक्ट्री से ट्रेडिंग, फ्यूल एंड पावर इज अमाउंट इज 1000 रुपीज। ठीक है, चलिए अब एडजस्टमेंट्स की बारी है। ठीक है, अब सारी एडजस्टमेंट हम लोग इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, closing stock is 14,500 rupees and also is a part of balance sheet stock. Depreciation 4,000 लेस कर देंगे, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन इज 4,000। ठीक है, नेक्स्ट राइट ऑफ बैड डेट्स ₹5,000, बैड डेट्स में 5,000 के, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, आई मीन जो पैसे मरे हुए थे और उससे अलग और पैसे हमारे मतलब की क्या ना डाउन फॉर्म चले गए हैं। फॉर द बैड डेट्स इज 5,000 इज 7,000 रुपीज। ठीक है, टोटल होगा 7,000, लेस कर देंगे बैड डेट्स इज 5,000 रुपीज, शो करेंगे 19,000 रुपीज। ठीक है, अब 400 के हमारे पास 400 इज ड्यू फॉर रिपेयर, यानी कि आउटस्टैंडिंग है, रिपेयर तो करवा लिया, पेमेंट नहीं करी अब तक। सो रिपेयर में हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड रिपेयर्स, रिपेयर्स नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स, इज 400 रुपीज। ठीक है, और कुछ चीजें कोई एडजस्टमेंट नहीं बची है, सो आपको यहां पर सीधा का सीधा अब क्या करनी, कैलकुलेशन करनी है, और देखते हैं क्या आता है। दूसरा कलर यूज कर ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें कितना आ रहा है, 500, 5,007 ओके। अब यहाँ पे कितना आ रहा है, 1,70,000, तो भाई नहीं नहीं नहीं, ये हमारी डेबिट साइड ज्यादा आ रही है भाई। चलो एक इसको भी कर लेते हैं, 170 एंड 178, 180, 80,000, कितना, 80,500 बैठ रहा है। यस, ठीक है, आगे का देख लेंगे। 18,0500 और इसमें से हम लोग लेस करेंगे 1,7,500 इज दिस एंड दिस 5,7, और तो कुछ नहीं बचा, 5,000 का आ रहा है, लिख देंगे बाय ग्रॉस लॉस इज 5,000 रुपीज, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, नीचे इसको हटा देते हैं, लिख देंगे भाई ग्रॉस लॉस। ये तो ऐसे कैलकुलेशन हो जाएगी, कितना बैठ रहा है, 9
16, 24, 28 एंड 27 बेटा ये एंड कैलकुलेशन करते हैं 16, 23, 27 हाँ 27 आ रहा है यार 27 जीरो का 900 927 9 आएगा ओके यस 27 900 ओके 27 900 ओके बाय net loss is 27 900 लिख देंगे फिर यहाँ पे लेस net loss is 27 900 और यहाँ पे इसको लिख देते हैं भाई थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी रफ में भी 70 70 62 62 100 इतना होना चाहिए ओके टोटल करके देख लेते हैं कितना आ रहा है 005 एंड 9 एंड 7 अब इसका टोटल कर लेते हैं 500 3 9 2 3 एंड कैरी करेंगे 1 और ये आपका 7 आंसर हो गया हमारा मैच चलिए फटाफट से मैं एक बार एक एक करके मैं चीजें दिख देता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आई होप आप सभी को चीज क्लियर हो गई होगी और हाँ जो बच्चों को ये आउटस्टैंडिंग में और एडवांस में प्रॉब्लम है मैं उसकी वीडियो में आप लोगों को क्या नाम है डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा वहां से देख सकते हैं ठीक है तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में